तो हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जेएलएस स्टडीज़ में। तो जैसे कि हम हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद को ख़त्म कर चुके हैं और हिस्ट्री का आपका सेकंड चैप्टर है क्लास 10th का समाजवाद तथा साम्यवाद। उसका हम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जितना प्रीवियस हो चुके ईयर है और अभी जो पूछने वाला है वह सभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी और बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आपसे एक ही गुजारिश रहेगा, वीडियो में शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर से ज़रूर जुड़े रहिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब किया गया था दोस्त? तो कब किया था? 1861 में 17 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। रूस में जार का अर्थ क्या है? तो यह बहुत हाली पूछा है लेकिन 13 ही मेंशन किया है। तो देखिए, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। बहुत क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए कितना हाली पूछा हुआ क्वेश्चन है, 11, 15, 19, 20। तो कब हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था यह पूछ रहा है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था दोस्त? तो जर्मनी में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा है? तो रसिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौथा का ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय समाजवादी नहीं है? तो कौन सा हमारा यूरोपीय समाजवादी इनमें से नहीं है? तो कार्ल मार्क्स नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नहीं था। ठीक है, चलिए, वार एंड फीस किसकी रचना है? ठीक है, तो वार और फीस किसकी रचना है? तो छठा का आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो छठा का आपका टॉल्स्टॉय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैश्विक क्रांति कब हुई? वैश्विक क्रांति कब हुई थी दोस्त? तो 7वां का आपका सही हो जाएगा, नवंबर 1917 में हुआ था। देखिए कितना हाल यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए देख लेते हैं, लेनिन का मृत्यु कब हुई? लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? जो नई आर्थिक नीति लागू किया था 1921 में, 1924 में इसका 1921 में। ठीक है, 1921 1924 में इसका मृत्यु हो गया था। आइए, लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। बेस्ट लिटवस की संधि किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। 10 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी प्लोखनेवा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम मिलाते चलिए, 50 को सवाल 31 को सवाल देखने वाले हैं। ठीक है, रासपुतिन कौन था? तब भ्रष्ट पादरी था। ठीक है, भ्रष्ट पादरी था। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? आपसे यह पूछ रहा है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? 1921 में। किसने लागू किया था? लेनिन ने लागू किया था। दास कैपिटल की रचना किसने किया था? 21 का सवाल है, आप लोग एकदम सर्ट लगा लीजिए। तो दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो ऊपर देखे हैं क्या कहा जाता है दोस्त? जार कहा जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर एक चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, वो आपका साइंस क्यों ना हो, आपका हिंदी क्यों ना हो, SST क्यों ना हो, मैथ क्यों ना हो, संस्कृत क्यों ना हो, पांचों सब्जेक्ट का आ रहा है। तो आपको केवल और केवल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को चुपचाप दबा लेना है। ठीक है, और क्या नोटिफिकेशन तो ऑन रहेगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? देखिए 19 में पूछा है, 21 में पूछा है, 22 में पूछा है, 23 में पूछा है। तो समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है दोस्तों दास कैपिटल का। इसके लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो वह अपने दोस्त, ठीक है, जो अपने दोस्त क्या है? एंगल्स हैं। ठीक है, एंजल्स हैं, उनके साथ मिलकर। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ठीक है, तो किसके थी? तो ऑस्ट्रिया, किसकी थी? ऑस्ट्रिया का। हाँ, ऑस्ट्रिया कहीं थी। ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। जार निकोलस द्वितीय कौन था? तो रूस का सम्राट था। ठीक है, रूस का जार था। ठीक है, और यह क्या था? तो बहुत ही मतलब ऐसी था, लोगों पर अत्याचार करता था। तो जब यह क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में चला गया लड़ने, तो यह क्या हुआ, इसकी पत्नी जो एथी था दास, कौन था? पुजारी था,
पादरी था उसके साथ संबंध बनाने लगी, तो इस कारण उसे भ्रष्टवादी कहा जाता है। ठीक है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स से। आपसे पूछ सकता है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र या समाजवादी घोषणा पत्र। निम्न में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? दास कैपिटल के प्रकाशन 1800 कब हुआ था? 48 में हुआ था। किसने प्रकाशित किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में बेल्शविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो 21 में पूछा है, 22 में पूछा है और 22 के कम्प्लीमेंट्री में भी पूछा है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? लेनिन ने। ऐसे पढ़िए कि आपको कम्प्लीमेंट्री की जरूरत पड़े ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? ठीक है, तो खूनी रविवार आपको कहा जाता है 1905 के रविवार को। इसी दिन क्या हुआ? तो सभी लोग विद्रोह करके किससे? जार न्यूक्लियस द्वितीय के महल की तरफ जा रहे थे, तो जार न्यूक्लियस द्वितीय ने आदेश दे दिया और सभी लोगों पर गोली चला गई, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। चलिए, बेल्शविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसियस किसने लिखा? तो अप्रैल थीसियस लिखने वाला कौन था? तो अप्रैल थीसियस लिखने वाला लेनिन था। चलिए, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो अल्पमत दल वाला क्या कहला? तो मोन्सविक। और बहुदल वाला क्या कहा? बहुमत वाला दल क्या कहा है? तो बेल्शविक। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया था? 8 मार्च को किया था। किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। 23 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो ड्यूमा का गठन कब हुआ था दोस्त? तो 1905 में हुआ था। आपका हम ज़्यादा समय लेवे नहीं करेंगे। ठीक है, 7 से 8 मिनट, 8 मिनट मैक्सिमम। देखिए, 31 नंबर सवाल आने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ना, और लाइक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। ठीक है, पता चलता है। और अटेंडेंस जरूर लगाइएगा। आप लोग कैसे अटेंडेंस लगा सकते हैं? तो बताइएगा कि सर हमारा 31 प्रश्न में इतना सही हुआ, 15 प्रश्न में इतना सही है। जितना लगाइएगा उतना आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, इससे पता चलता है कि हाँ आप लोग प्रेजेंटी दिखा रहे हैं। किस संधि के तहत रूस में प्रथम विश्व युद्ध के बाहर हो गया? तो किस संधि के बाद रूस बाहर हो गया था? वेस्ट ल्यूटर के संधि किसके बीच में हुआ था? तो रसिया और जर्मनी के बीच में हुआ था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है, तो यह आपका चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, VBI चैप्टर है। देखिए, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर हमने देख लिया। अब तीसरा नंबर चैप्टर आएगा हिंद चीन में राष्ट्रवाद। वह भी चैप्टर आपके लिए VBI है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या इस सब का प्लेलिस्ट बना है। ठीक है, प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद में आया होगा। तो वीडियो पसंद में आया होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और दोस्तों के पास से खाली शेयर कर दीजिए, उन लोग का भी भला होना चाहिए। ठीक है, चलिए, दोस्त से कभी भी गद्दारी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए।